देखो, कृष्ण भगवान अगर हमारे सामने आ गए, है ना, प्रकट हो गए, मंदिर में प्रकट हो गए और सबको आशीर्वाद को दिया, क्योंकि बीते दिनों मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन दिया। अब मेरे पापा जी कह रहे यार मुझे भी फ़ोन चाहिए, उनके पास छोटा फ़ोन था, मैंने वही फ़ोन दे दिया। तो मैं अब नया फ़ोन लूँगा, उसके अंदर फिर व्हाट्सअप डालूंगा। इसलिए ये देखो सर, मार्केट तो गिरेगी, ये तो आपको सोच के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यू भागी जा रही है। मार्केट गिरेगी, ये तो होना ही है, पर मार्केट गिरने पे करना क्या है हमें, ये हमें समझना है। फंसे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, और उनकी माइंड की स्थितियों को मैं बड़े शेयर में शिफ्ट करने की चीज़ों के साथ देख रहा हूँ। निवेश करने से पहले सारे तथ्य को जांच लें, पढ़ लें एक बार, यहाँ नुकसान भी हो जाता है। यार ये शब्द आया क्यों है, ये लाइन क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पैसा तो है, पर फिर वो फंसते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी मुझे देखने को मिलता है, सर मैंने अपने दोस्त के साथ बिजनेस किया था, पर उस दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, बिजनेस नहीं चला, मेरा पैसा डूब गया। बस हम ये नहीं समझे कि जिस काम को हम करने वाले, वीडियो बताइए, न्यूज़ बताइए, 18 का तो मैं खुद बता के चल रहा हूँ, पर वो असली चीज़ों के साथ। 12 में मैंने सुजलोन मना कर दिया इनको, भाई साहब 7 रुपये जब सुजलोन आया तो मैं ही उसकी चीज़ें बता, लेकिन मैं इसकी जो फोटो है ना, जिसमें डिस्प्ले फोटो होती है, जिसका नाम है, वो छुपाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एक बच्चे की फोटो बनी हुई है। से लड़ने के लिए मेडिसिन की चीज़ों को उन्होंने खोजा, तो हमारी खोज आज HFCL में फिर से रहेगी, क्योंकि सर अच्छे शेयरों के साथ कभी नहीं छोड़ने चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे HFCL की, फिर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की हमें खोज करनी है वो एक एनालाइज के थ्रू होगी, और वो खोज करके कुछ चीज़ें मिलती है ना। तो जब बड़े बड़े साइंटिस्ट किसी चीज़ की खोज करते रहते हैं तो वो उस मिशन में सक्सेस हो जाते हैं, जिस चीज़ को वो बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। कोरोना जब आया था, जब उसकी वैक्सीन के लिए काफ़ी देशों ने प्रयास किए, तो वहाँ पर वो जीते हैं, यानी कि उन्होंने किसी मुसीबत से लड़ने के लिए मेडिसिन की चीज़ों को उन्होंने खोजा। तो हमारी खोज आज HFCL में फिर से रहेगी, क्योंकि सर अच्छे शेयरों के साथ कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और बुरे शेयरों के साथ भी कभी छोड़ने चाहिए, क्योंकि बुरे पैनी स्टॉक में भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, और उनकी माइंड की स्थितियों को मैं बड़े शेयर में शिफ्ट करने की चीज़ों के साथ देख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि असली राज अच्छे शेयरों में। मैंने कई बार आपको कहा है कि अच्छे के साथ अच्छे बन जाएंगे, बेकार के साथ बेकार बन जाएंगे। तो उस उपलक्ष्य में भी आज बात होगी वोडाफोन आइडिया की, और विस्तार में बात होगी। और कल की वीडियो मैंने वोडाफोन आइडिया पे बनाई, मतलब इतने कमेंट आए सर, मैं कमेंट का कल जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जो मेरा मोबाइल था जिससे मैंने व्हाट्सएप आपके लिए बनाया था, उसको मैंने अपना फ़ोन अपने पापा जी को दिया, क्योंकि बीते दिनों मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन दिया। अब मेरे पापा जी कह रहे यार मुझे भी फ़ोन चाहिए, उनके पास छोटा फ़ोन था, मैंने वही फ़ोन दे दिया। तो मैं अब नया फ़ोन लूँगा, उसके अंदर फिर व्हाट्सअप डालूंगा। इसलिए मैं 1-2-4 दिन व्हाट्सअप में एक्टिव नहीं रह पाऊँगा। शायद मैं 1-2 दिन के अंदर कर दूँ, आज ही कर दूँ, कभी भी कर दूँ, चाहे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक फ़ोन का अरेंजमेंट करके उस चीज़ों में लगूंगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ज़िंदगी को अच्छा करके जाना। और वोडाफोन आइडिया को फिर से समझेंगे। व्हाट्सअप में जितने भी कमेंट थे उनका मैं जवाब कल नहीं दे पाया, और यूट्यूब में भी जो कमेंट होते हैं अधिकतर उनका जवाब नहीं दे पाया। कोशिश करूँगा कि मैं आज और कल तक उनका जवाब दे दूँगा ना सर। तो मैंने एक नया फ़ोन लेने की प्रक्रिया कर दी है, वो जल्दी मैं करके व्हाट्सअप ऑन करूँगा, और अपना जो यूट्यूब के जो कमेंट है उसको भी कंटिन्यू करूँगा, वो मैं आज कर दूँगा सर, है ना। तो देखो सर, ये क्यों मैंने कमेंट की आज बात उठाई है। कल जितने भी कमेंट देखने को मिले उसमें से 2 कमेंट का मैंने आज देखा कि उसके बारे में कुछ बताएं। उसके अंदर एक तो निगेटिव कमेंट है, और क्योंकि सारे कमेंट में एक ही निगेटिव कमेंट कल मुझे देखने को मिला, तो उसके बारे में भी आज मैं बता दूंगा आपको। और एक कमेंट बहुत अच्छा था, उसके बारे में भी आज मैं बताऊंगा। देखो सर, काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर मार्केट गिरेगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या गिर सकती है। देखो सर, मार्केट तो गिरेगी, ये तो आपको सोच के चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यू भागी जा रही है। मार्केट गिरेगी, ये तो होना ही है, पर मार्केट गिरने पर करना क्या है हमें, ये हमें समझना है।
देखो सर, 6 महीने की रणनीति समझो, कम कम शेयर लेके प्रॉफिट की चीज़ों को देखते चलो, अपने पैसे को साइड में रखते चलो, जब मार्केट गिरे खरीदने की दिलचस्पी नहीं करना है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बार। जब आपको लगे कि आप शेयर जहाँ थे वहाँ से 5-10 रुपये नीचे आ गए हैं, अब असली मौका है, खरीद लूँ, बिल्कुल रुक जाना। यही इस बार करना है कि पहले देखना है कि कहाँ तक के मार्केट जाए। बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि भाई कल को फिर भाग जाएगी, हो सकता है भाग जाए, लेकिन मेरा मानना है ये 6 महीने में अगर मार्केट गिरी, अभी कभी भी गिरी, तो उसके अंदर हमें जल्दबाजी नहीं करनी खरीदने में, वेट करना है हमें रुकने का मार्केट गिरने। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 दिन लगातार गिर जाती है मार्केट, तो जहाँ 10 रुपये का हमें नीचे दिख रहा है और आगे जाके फिर हमें 50 रुपये का भी एवरेज मिल जाएगा, है ना। तो क्या करना है, अच्छे शेयरों को तो दूसरे अकाउंट में छोड़ना ही है और बाकी से अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट की मंशा देखनी है, और वो आगे जाकर आपको अच्छा करके जाएगी। तो मार्केट गिरेगी तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमने तो रणनीति बना रखी है। तो जल्दबाजी में हम खरीदेंगे नहीं, ये आप समझना मार्केट गिरने पर, है ना। इस बार साइकोलॉजी अलग लगाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज़, जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड करते हैं, जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में कहीं भी अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आता है जोखिम के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे तथ्य को जांच लें, पढ़ लें एक बार, यहाँ नुकसान भी हो जाता है। यार ये शब्द आया क्यों है, ये लाइन क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पैसा तो है पर ना समझ लोगों के लिए पैसा नहीं है यहाँ। ये जो लाइन है ना, जोखिम के अधीन है, निवेश करने से पहले सोच लें, ये कुछ लोगों के लिए चीज़ें करी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो भेड़ चाल चलते हैं और तेजी की तरफ देखकर शेयरों को खरीदते हैं, फिर वो फंसते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी मुझे देखने को मिलता है, सर मैंने अपने दोस्त के साथ बिजनेस किया था पर उस दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, बिजनेस नहीं चला, मेरा पैसा डूब गया। बस हम ये नहीं समझे कि जिस काम को हम करने वाले उस काम की हमें समझ है या नहीं है। क्योंकि शुरुआती तौर पर कोई भी आपसे बिजनेस करवा रहा है या आप कर रहे हो, वहाँ लालच आता है, भाई पैसा बनता है, पैसा बनता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे कुछ और हो। क्या हुआ, जब बिजनेस करा तो मस्ती आ रही थी ना, शेयर भाग रहे थे, मस्ती आ रही थी, कुछ हम उन्होंने बिजनेस किया उसमें मस्ती आ रही थी। क्या हुआ, एक्चुअल जब दिन आएंगे क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे। फिर कहेंगे हमारे दोस्त ने हमें फंसा दिया था। कोई नहीं फंसाता, लालच फंसाता है। कहीं सुनता हूं मेरे दोस्त ने फंसा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फंसा दिया। अरे भाई तुम गए क्यों, किसने कहा है? जब निवेश की चीजें आपके सामने है, निवेश करने से पहले सोचें, बिजनेस करने से पहले भी सोचें। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बता रहा हूं सर? एक कमेंट आया और मुझे इस कमेंट का मैं जवाब ना देता, और ये कमेंट मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, लेकिन मैं इसकी जो फोटो है ना, जिसमें डिस्प्ले फोटो होती है जिसका नाम है, वो छुपाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एक बच्चे की फोटो बनी हुई है। और बच्चे मुझे कितने प्यारे ये आपको पता है। उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया और मैं इसका जवाब उनको दे चुका हूं, शायद उन्होंने वो डिलीट भी कर दिया अपना कमेंट। लेकिन समझना ये है कि इस कमेंट में जो लिखी गई भाषा है, क्या ये भाषा इनको अमीर करके जाएगी? क्या मैं जिसकी भी कमेंट के बारे में बताता हूं, अगर वो कमेंट अच्छे हैं तो वो अपने घर बताएंगे तो घर वाले भी शाबाश करेंगे, भाई तूने अच्छा कमेंट किया था। क्या वो ये मेरी वीडियो घर दिखा सकते हैं अपने? उनके घर वाले क्या कहेंगे, भाई तूने लिखा कैसे है, ये अंधभक्त लिख दिया, तू करके बात कर ली, ऐसे वैसे बातें कर दी। मैंने कहा है कि जब हमें बुरे कमेंट करने हैं तो हमारी डीपी में किसी बच्चे की फोटो ना हो। और बच्चे एक ऐसे इंसान होते हैं जो हमें डेवलप करते हैं, हमारे ऊपर एक ऐसी वृद्धि डाल देंगे। अगर हमने बच्चों के साथ प्यार से कुछ चीज़ें करी, वो भगवान होते हैं सर। देखो एक छोटा सा बच्चा होगा, आप उसे अमेरिका ले जाओ, अमेरिका की भाषा बोलने लग जाएगा। कनाडा ले जाओ तो वहाँ की भाषा बोलने लग जाएगा। तमिल ले जाओ तो वहाँ की भाषा बोलने लग जाएगा। कहीं कहीं ले जाओगे तो वो वहाँ की भाषा बोलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उस माहौल में ढलता है जिस माहौल में हम उसको ढालते हैं। आज आप बच्चे को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाएं तो वो उस माहौल में डल जाए। आज हम अपने बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा दें, उस माहौल में डल जाए। आज हम अपने बच्चों के साथ बैठकर दारू ये चीज़ें करें तो बच्चा वही सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने तो नहीं कहा था कि मुझे दारू की चीज़ें चाहिए, हम उनको वो चीज़ें दिखाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये अमृत होते हैं, इनको हमें बहुत प्यार से रखना पड़ेगा। इसलिए कमेंट करने अगर बुरे हैं तो बच्चे की फोटो नहीं होनी चाहिए, अपनी फोटो लगाओ। मैं इसलिए फोटो छुपाई है आज, मुझे बड़ा दुख हुआ। और सुनो सर क्या लिखा है, अंधभक्त हैं जितने भी आप हो, ये अंधभक्त हैं। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको फंसा रहा हूँ। उनको ऐसा लग गया कि कल वोडाफोन आइडिया ऊपर भाग गया तो उन्होंने कहा कि 11 रुपये में, मैंने मना करा था
खरीदने से। मैंने कभी खरीदने बेचने की बात करी है? 5 रुपये जब वोडाफोन आइडिया था तब मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर बताई थी। फिर बीच में जब कुमार मंगलम जी आए तब भी मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। कोई अपने नाम खराब करने के लिए चीज़ों के साथ नहीं आए, तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ें आ रही थी ना। शेयर फिर 14 रुपये भागा था, पॉजिटिव न्यूज आ रही थी ना वहाँ, तो उस वजह से बनाया। तो जब जैसी न्यूज़ मेरे सामने आती है मैं उस वजह से बनाता हूँ वीडियो। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वोडाफोन आइडिया कल अगर इतनी तेज़ी भागा तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में वोडाफोन जैसे शेयर हैं। और मैं आपको एक यकीन से दिला दूं, ये जो फोटो उन्होंने लगा रखी है उनके बच्चे की नहीं होगी, ये उनके किसी भांजे की, भतीजे की फ़ोटो होगी, क्योंकि बच्चे जिनके होते हैं वो उनकी लैंग्वेज ऐसी हो ही नहीं सकती। क्या ऐसे व्यक्ति अमीर बन जाएंगे? ये एक शिक्षा की बात है सर, कभी नहीं बन सकते। कभी ऐसे लैंग्वेज वाले इंसान को आप अमीर बनते हुए नहीं देखोगे। मैं आपको दावे के साथ बोल दूंगा ये बात। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनके चरित्र की बुराई कर रहा हूँ, इंसान की बुराई मैं कभी नहीं करता। इसी तरीके से शेयर की बुराई मैं कभी नहीं करता। उस न्यूज़ के द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसके द्वारा मैं उसकी बुराई करता हूँ। क्या स्पेक्ट्रम की जो किस्त का भुगतान वोडाफोन आइडिया ने 2022 में दिया और मैंने उसके बारे में पॉजिटिव संकेत नहीं दिए, क्या उस टाइम वोडाफोन आइडिया नहीं भागा? भागा। बीच में कई फेक न्यूज आई कि एलन मस्क हो गया, अमेजोन हो गया, अमेरिका से कुछ चीज़ें होने वाली है और उस वजह से भी शेयर भागा। क्या मैंने आपको कहानी की पहले प्रूफ तो होने दो उस चीज़ को? क्या मैंने आपको कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया? सर असली नकली तो पता लगता है ना अपना आप। आज भी ये जो शेयर, कल जो शेयर भागा है वो इसी वजह से भागा है कि 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच एलन मस्क जो इंडिया आने वाले हैं, जिनका स्टारलिंक है, सैटेलाइट वाला इंटरनेट है, उसके लिए किसी टेलीकॉम कंपनियों से बात हो सकती है। ये अफवाहें उड़ रही हैं। और वो आ किस लिए रहे हैं? क्योंकि उनको अपना एक ज़मीन का जगह देखनी है जहाँ पर वो अपना प्लांट, अपनी जो उनकी कार आती है उसके लिए वो वहाँ पर जगह देख सकें, है ना। तो आपको समझना है कि ये न्यूज़ जो आती हैं इसमें असली क्या और नकली क्या। अगर वोडाफोन आइडिया से एलन मस्क की बात होती है तो मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो होगी तभी तो वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। ये जो लिखने वाले होते हैं कि 11 में आपने मना करा था, सर कब मना करा है मैंने वोडाफोन आइडिया को? वीडियो बताइए, न्यूज़ बताइए। 18 का तो मैं खुद बता के चल रहा हूँ, पर वो असली चीज़ों के साथ। 12 में मैंने सुजलोन मना कर दिया इनको भाई साहब। 7 रुपये जब सुजलोन आया तो मैं ही उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। 22 रुपये करीब तो हमने शेयरों को बेचा है, उसके बाद तो हमने इसको लिया नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने 12 में मना कर दिया। ये भाई कहाँ से लोग आते हैं? ऐसे लोगों की वजह से ही बना गया है कि जोखिम के अधीन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर कि अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वाले शेयर रखें। अभी एलन मस्क की न्यूज़ से इतनी तेज भाग गया, क्या कल को ये खंडित करती हुई कंपनी बोल दे कि ये न्यूज़ गलत है तो फिर क्या होगा? और एक चीज़ और बताऊं, दूसरी न्यूज़ की वजह से भी भागा है ये। किस वजह से? कि प्रमोटर जो फंड की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं, उसके प्रयास कर रहे हैं, उसकी चीज़ों के साथ। प्रयास करने वाली चीज़ें और होने वाली चीज़ों में फ़र्क होता है। प्रयास करने वाली चीज़ों के साथ अगर शेयर भागे तो प्रयास हो रहे हैं, और जब फंड आएगा तो वो और देखो सर, अगर फंड वाली न्यूज़ से ही भाग रहे हैं, प्रयास करने से ही भाग रहे हैं, तो फिर फंड जब आ जाएगा तो कितना भाग जाएंगे। तो ये भी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि फंड अगर आ गया तो फिर तो इसकी किस्मत अलग हो जाएगी, और एलन मस्क से जुड़ गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगी, पर उसकी पुष्टि तो हो। बीते दिनों जब मैंने आपको बताया कि कोई कह रहा कि पुणे, दिल्ली में ये इन्होंने अपना 5G लॉन्च कर दिया, तो भाई ये हमें दूसरा बताएगा या कुमार मंगलम जी बताएंगे? ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। पर ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आएंगे, बच्चों की फ़ोटो लगाते हैं और बोलते हैं इस तरीके। भाई ये चैनल अलग है, तभी इतनी अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। नहीं तो मुझे भी आती हैं वो चीज़ें जो कला दूसरों के पास है, टारगेट वाली। मिलता कुछ नहीं उससे सर, मैं आपको बता दूँ, है ना सर। समझने वाली बात होती है। अपनी 5G को रोल आउट करने के लिए जो चीज़ें हो रही थी उस चीज़ के लिए कंपनी कंटिन्यू बातचीत कर रही, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। जब वो चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, और वो है 2000 करोड़ रुपए का चीज़ों के साथ कंपनी उतर रही है, उस चीज़ों के साथ बातचीत हो रही है, और वहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी किस्मत फिर से अलग तरीके से होगी। अभी कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ करीब का कर्जा है,
और वहाँ पर प्रमोटर बैठे हैं सरकार। यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई को समझ के तो आगे बढ़ना है ना सर। देखो सर, अपने घाटे को कम करने के लिए ये कहीं ना कहीं से 2000 करोड़ रुपए की बातचीत करेगा और वहाँ पर ऋण देने के लिए बैंक भी तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से बातचीत हो रही है और 2000 करोड़ रुपए में कंपनी का शेयर तो भाग सकता है, कंपनी में कुछ नहीं हो सकता, ये आप समझ लेना। फिर भी वो अपनी 5G की चीज़ों के साथ कब वो रोल आउट करने वाले हैं, प्रबंधन बातचीत कर रहे हैं आपस में बैठकर। यानी कि अगर 5G की न्यूज आई फिर भाग जाएगा ये शेयर। देखो सर, एक चीज़ आपको और बताऊं कि इस कमेंट ने हमारी आंखें खोल दी और वो इस तरीके की अभी भी इस तरीके के लोग हैं जो खुद की रणनीतियों के अनुसार इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि उनको सिर्फ उनके आंख में लालच है और लालच वाले लोग ही निवेश की जोखिम को जाने हैं, उनके लिए चीज़ें हैं वो। और मैं तो आपको हर बार बताता हूँ सर, जो सच लगता है उस पर वर्क करना चाहिए। यहाँ पर क्यों ऐसी स्थितियों में हम अपने को डाल दें कि हमने एक ही अकाउंट का सारा पैसा एक ही चीज़ में डाल रखा है और वो एक ही शेयर है हमारे पास। देखो सर, शेयर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसको धीरे धीरे डिवाइड करो ना, अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ ले जाओ। समझने वाली बात है सर। एक चीज़ और मैं बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया के लिए 31 दिसंबर जो है बहुत अहम है और वो इसलिए अहम है क्योंकि इनकी धन जुटाने वाली प्रक्रिया, प्रयास, बातचीत कल की उसकी समय सीमा है, एंड है उसका। यानी कल तक क्या पता इसके अंदर फंड की न्यूज भी निकल कर आ जाए कल, क्योंकि समय सीमा खत्म होने वाली है फंड वाली 31 दिसंबर, है ना। तो अगर वो न्यूज आ गई फंड वाली तो फिर तो और अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल तो दो चीज़ों से दिख रहा है, एक तो एलन मस्क के साथ लोगों ने नाम जोड़ दिया और उसकी वजह से भाग गया। एलन मस्क अपने आप में एक अलग ही तरीके का स्टारलिंक लेकर आ रहा है। देखो सर, ये क्या बताऊँ, सैटेलाइट पर आपको जियो एयरटेल भी काम करते हुए दिखाई देंगे। क्या वो अपने आगे किसी चीज़ को डालेंगे, ये आपको समझना है। तो 31 दिसंबर को इनकी धन जुटाने वाली समय सीमा समाप्त हो रही है और कल हो सकता है कि बताया जाए कि ये धन कब आएगा, किस तरीके से आएगा। तो कल का इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, क्यों ऐसे SMS करते हो। इसी चीज़ में आपको एक चीज़ और सुननी है कि भाई सुजलोन एनर्जी को कब मैंने बेकार बताया, ये आप बताओ। सुजलोन एनर्जी को मैं कह रहा हूँ 2030 का शेयर है। रणनीतियाँ समझो, रणनीतियाँ समझकर ही आगे बढ़। ऐसा नहीं होता सर 2-4 रुपये शेयर भाग जाएगा तो वो हमारा प्रिय हो गया जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। तो सर क्यों फंसते हैं फिर लोग, मुझे आप एक चीज़ बताओ, BCG में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि वो शेयर काफ़ी ऊपर था, है ना, उस टाइम से लोगों को अच्छा लग रहा था। पर बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले क्या कह रहे थे, शेयरों से दूर रहना है। तो सर समझते हैं बहुत आसान है शेयर मार्केट, पर करता ही नहीं कोई इस तरीके से। लेकिन जितने मेरे देखने वाले हैं सारे के सारे समझदार हैं, मुझे पता है सारे के सारे समझदार हैं। तो आज 2 कमेंट में से 1 कमेंट तो नेगेटिव ही हो गया जी, पर हमें तो माहौल करना है पॉजिटिव, तो अब लेंगे पॉजिटिव कमेंट। राकेश कुमार जी, अब ये मुझे पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज दिल जीत लिया। क्यों दिल जीत लिया? क्योंकि इन्होंने आज जमीनी तौर पर लड़ाई कर दी हमारे साथ, राकेश कुमार जी ने। अब ये कमेंट करके बताना सर कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज़मीनी तौर पर हमारे लिए कुछ चीज़ें खोजी और वो ये चीज़ खोजी कि इन्होंने लिखा है कि उनके शहर में वायरिंग डालने का काम चल रहा है और वायरिंग डालने वाला काम चलने के अनुसार उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया उन्हें, शायद जैसे उन्होंने कमेंट किया है कि ये 5G का कनेक्शन VI को दिया जाएगा। तो यहाँ से लग रहा है कि 5G जल्दी ही आने की उम्मीद है। तो इन्होंने हमारे लिए ज़मीनी लड़ाई कर दी। तो हम तो खुद भी कह रहे हैं ना, फंड आएगा तो भागेगा 5G। देखो एक चीज़ और बताऊं, ये इन्होंने वायरिंग वाली चीज़ें हमें बता दी, यानी कि ये विस्तार कर रहे हैं। फिर एक बात और समझना मेरे आप, देखो अगर वोडाफोन आइडिया को 5G में देरी हो गई तो इनके कस्टमर पहले से भाग रहे हैं। 5G एक ऐसा माध्यम हो जाएगा जो इसके कस्टमरों को रोकेगा। सब्सक्राइबर कम होते गए तो ये समझना कि कंपनी की वैल्यू भी खत्म होती गई। और अगर इन्होंने जल्दी 5G नहीं लाए तो इनके कस्टमर फिर निकलेंगे। फिर आपको देखना है कि ये 5G लाकर अपने कस्टमरों को रोक सकते हैं, क्योंकि 5G की जरूरत सबको है स्पीड की। ये दोनों में इतनी बढ़ोतरी सब्सक्राइबर की क्यों हो रही है? जो BSNL हो गया आपका, वोडाफोन आइडिया से निकलकर जियो एयरटेल में जा रहे हैं। हर बार आपको हर महीने देखने को मिल रहा है ये चीजें, क्योंकि उनके पास 5G है। तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत काम करने से, 5G आने से, फंड आने से और बड़े निवेशक का हाथ लगने से जागेगी।
उस पर तो हम भी कायम हैं, हम कब मना कर रहे हैं, है ना। ये वही बात हो गई, भोलू की शादी नहीं हो रही थी भोलू की, और भोलू की शादी होने वाली, हल्ले मच गए और सारे रिश्तेदार आ गए। तो भोलू के पापा ने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, कहाँ होगी इसकी शादी। तो वही चीज़ है, जब तक के शादी नहीं होगी तब तक के पार्टी नहीं होगी, रिश्तेदार फिर वापस चले गए। तो वो अफवाहों में आपको नहीं घूमना है, एक्चुअल काम करने की चीज़ें देखो कि भोलू की शादी होगी तो उसके लिए उसको लड़की चाहिए, और वोडाफोन आइडिया की चीज़ें अच्छी होंगी तो उसके लिए उसको फंड 5G और बड़ा फंड एक ऐसा चाहिए जो अपने सब्सक्राइबर को ही रोक सके अपने में विस्तार करके। ये आपको समझना है। वाकई ही अगर ये 5G लाए फिर अलग अलग चीज़ों के साथ देखें तो हम इसको पॉजिटिव हम भी कहेंगे, और हम किसी शेयर को खरीदने बेचने के लिए नहीं कहते। इतना बड़ा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी बच्चों के फ़ोटो लगा लगा के। सुधरो, नहीं तो अगले बार से फिर फ़ोटो भी दिखाऊंगा भाई ये बंदे थे वो, है ना। तो ये गलत लगता है मुझे कि इस तरह से ना, तो मैंने छुपाया है ये चीज़ आपसे। तो समझो सर, ये चैनल अलग है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या हमें लगता है कि HFCL आगे काम नहीं करेगा। देखो, किसी भी कंपनी को जानने के लिए क्या चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए। एक तो उसका काम होना चाहिए बेस्ट, और उसका काम ऐसा होना चाहिए जो ज़रूरत है किसी की। तो क्या टेलीकॉम दूरसंचार को HFCL जैसी कंपनियों की ज़रूरत नहीं है? अधिकतर एक एक घर में 5-5, 10-10 मोबाइल मिलेंगे देखने को, आपको मिलेंगे। 3-4 मेरे पास भी, एक और कम हो गया, उसके अंदर से फिर लेके आऊँगा एक और। तो वो क्या होगा, यहाँ पर टेलीकॉम वाली चीज़ें विस्तार कर रही है, बढ़िया चल रही है। और उस उत्पादक और उसके उपकरण के लिए अगर कोई वर्क करता है तो वहाँ पर एक शेयर का नाम आता है HFCL, जो 5G की रणनीतियों के साथ 6G की रणनीतियों में आगे खड़ा होने की स्थितियाँ हमें दिखाता है। अब इसके MD का भी नाम हमें याद रखना चाहिए सर। तो जो भी कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसी का नाम बता रहा हूँ, हमें एक्चुअल याद आ जाना चाहिए हमें इस कंपनी के MD हैं। और जब हम अपने विस्तार की ज्ञान की गंगा को इस तरीके से बढ़ाते हैं, जब हमारी व्यू आगे की तरफ निकल कर उस कंपनी के MD के बारे में बताए, जैसे कि रिलायंस के कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी हैं, है ना, और वेदांता के कौन है, अनिल अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से हमें पता लगना चाहिए। तो इसके MD जो हैं महेंद्र नाहटा जी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी एक बातचीत करी, और उस बातचीत से मुझे लग रहा है भाई ये रखने वाला शेर है, गजब है। मैं बता दूं, देखो सर, एक तो इसने रडार वाला काम करके दिल तो जीत ही लिया है। दूसरा, मैंने आपको भारत नेट का प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इसकी एनालाइज मैंने बहुत अच्छी कर रखी है। मैं आपको बता दूं सर, फाइबर में तो काफ़ी अच्छा काम करता है ना, ऑप्टिकल फाइबर में ये उसकी रणनीतियाँ तो आपको समझनी चाहिए। जियो के साथ भी पार्टनरशिप करके HFCL ही बैठे हैं, विप्रो के साथ भी बैठे हैं, और इसके बिना आगे जाकर बहुत अच्छी संभावना हमें देखने को मिलेगी। देखो सर, एक देश के साथ साथ अगर HFCL दूसरे देशों में भी वर्क करने की चीज़ों को खोजे और MD जी हमें ये बताएं, तो इससे पता लग जाना चाहिए कि कंपनी काफ़ी विस्तार करने में लगी हुई है। ध्यान रखने वाली बात है, कंपनी अभी भी, मैं आपको बता दूं, भारत के साथ साथ इनके यूरोप के बड़े बाजार हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है, जिसके अंदर UK आ गया है, फ्रांस आ गया है, जर्मनी आ गया है, इंग्लैंड आ गया है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है। इन जगहों पर ये अभी भी अपनी चीज़ों को निर्यात करता है, यानी कि दूरसंचार के उत्पादों का ये वहाँ पर निर्यात करता है। यानी कि देश के साथ साथ बाहर भी HFCL काम करता है। आज इतनी बड़ी निर्यात वाली चीज़ें मैं क्यों देख रहा हूँ? देखो तो जो इसने रडार का काम किया है, तो ये इसको भी बाद में अलग अलग जगहों की तरफ अपना निर्यात की चीज़ों के साथ देखेगा। फिलहाल ये अपने टेलीकॉम की चीज़ों के साथ हमें इसको देखना चाहिए, जो ये ऑप्टिकल फाइबर और ये उपकरणों में काम करता है। देखो सर, ये अपनी एक प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्लानिंग मैं आपको बता दूं, यूरोप, जर्मनी, भारत में तो करता ही है, और आपका प्लांट ऑस्ट्रेलिया, यूके की तरफ जो इनकी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ये एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये उत्तरी अमेरिका की तरफ अपने दूरसंचार उत्पादों की एक निर्यात करने की चीज़ों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। ये आपको समझना, यानी कि अब इनके मिशन हो गया है उत्तरी अमेरिका को कब्जा करना, यानी कि वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को देना। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ सर, खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, है ना।
देखो सर, पूरे विश्व में जो बाजार है 90% तो बाहर का बाजार है, जहां पर दूरसंचार वाली चीज़ों के साथ है। और नाटा जी कह रहे हैं भाई 10% चलो इंडिया का मान ले, लेकिन 90% बाजार बाहर का है, जिसके अंदर हमें अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी बाहर का बाजार का मतलब निर्यात चीज़ें करनी, और जिस भी कंपनी की चीज़ें निर्यात में ज़्यादा लग जाए वो ऑटोमेटिकली बाहर का पैसा खींचकर वापस लाती है। यानी कि बाहर के डॉलर, बाहर की करेंसी फिर इंडिया में आएगी ना, क्योंकि इंडिया फिर ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। समझने वाली चीज़ आ रही है? हल्के हल्के मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। देखो सर, एक मैं आपको और चीज़ बताऊँ कि करीब 800 करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा कौन देख रहा है? HFCL देख रहा है। 500 करोड़ रुपए तो करीब ये अपने ऑप्टिकल फाइबर की चीज़ों के साथ विस्तार करने की चीज़ों के साथ कर रहे हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल में विस्तार करेंगे, उसके लिए 500 करोड़ की योजना निवेश। और दूसरा आपको देखना है कि 200 करोड़ रुपए ये R&D यानी कि अपने दूरसंचार उत्पादन के लिए R&D यानी कि अनुसंधान विकास की चीज़ों के साथ 200 करोड़ रुपए खर्च करने की चीज़ों के साथ निकल रहे हैं। और अपनी एक और इकाई विनिर्माण इकाई बनाने की प्रक्रिया के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए की योजना निवेश करने की बनाई है, जो होगा NCR में। यानी कि एक और नई इकाई बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको निर्यात में आगे बढ़ना है, इनको लक्ष्य उत्तरी अमेरिका का पूरा करना है। क्या यहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है? क्या ऐसी वीडियो आपको किसी और चैनल में देखने को मिलेगी जो आपको अंदरूनी चीज़ समझा रही है, जहाँ आपको शेयरों को रखने के वजूद समझ में आ रहे हैं? वोडाफोन आइडिया वाले कमेंट ने तो कर रही है दिमाग खराब। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जो कमेंट करते हैं, भाई मत देखो ना वीडियो जब आपको कुछ समझना नहीं है ना। और मुझे कह रहे हैं वीडियो बनाकर कमाई करते हो जी। यार मैं कितने बार बताऊँ, मेरे कमाई के धंधे और भी हैं, मैं कितने बार समझाऊँ, है ना। देखो, कृष्ण भगवान अगर हमारे सामने आ गए, है ना, प्रकट हो गए, मंदिर में प्रकट हो गए और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बंदा बोला तुम तो प्रसाद खाने आए हो जी, ये जो इतना सारा चढ़ापा प्रसाद आपके आगे हमने रखा, इसके लिए तुमने दर्शन दिए हमें। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं भाई। सुधारने की एक प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, जहाँ सत्संग भी सुन सकते हो, बिगड़ भी सकते हो, अलग अलग चीज़ें भी देख सकते हो। फिर हम पकड़ के बैठ जाएं जी, पैसे पैसे तो आते हैं यार, पैसे क्यों नहीं आएंगे भाई? समझने वाली बात है, समझता नहीं ना कोई। तो HFCL की चीज़ों को समझो, 800 करोड़ रुपए वाली चीज़ों के साथ और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ निर्यात करने की चीज़ें और अपना एक और इकाई विनिर्माण इकाई लगाने की चीज़ों के साथ हमारे सामने हमारे MD महेंद्र नाहटा जी ने एक विचार रख दिया। और इस विचार के अंदर अगर आप क्वालिटी जानोगे तो वही क्वालिटी जानेगा जो समझेगा। तो क्वालिटी जानो पहले, है ना सर। तो आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया की तेजी, एक तो एलन मस्क जी जो जनवरी में 10 से 12 तारीख के दिन आने वाले हैं गुजरात में, अपनी जो उनकी कार आती है उसके लिए, उसकी भूमि को देखने के लिए, और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं दूरसंचार कंपनियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने सोचा वोडाफोन आइडिया के साथ बातचीत हो रही है, तो इस वजह से शेयर भाग गए। और ये एक पुष्टि अगर वोडाफोन आइडिया करे तब उसको हम मानेंगे, अगर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ना सर। और 4 रुपये 5 रुपये से इसकी परिकल्पना मैंने वोडाफोन आइडिया के अंदर आपकी जगह के रखी है ना। जब शेयर गिर जाएगा तो फिर कहेंगे आपने कहा था खरीद लो, और जब शेयर भाग जाएगा आपने कहा था बेच दो। उल्टे लोग हैं यहाँ पर, वजूद नहीं समझ रहे हैं कि जब इसके अंदर पॉजिटिव वाली न्यूज आई तो समझा दिया था मैंने। और जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो 2 चीज़ों की वजह से भाग रहा है, तो इसकी पुष्टि तो होने दो कि जो प्रयास फंड के लिए हो रहे हैं वो होने तो दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि फंड की वजह से भागेगा, है ना सर। तो अपने को हमेशा बचा के चलो सर, जितना ज़्यादा आप बचा लोगे अपने को उतना ज़्यादा आप आगे की तरफ जाओगे। तो आज से खुद को बचाना शुरू कर दो। एक ही शेयर के ऊपर दिल ना लगाओ, अलग अलग शेयरों के ऊपर अपनी पोर्टफोलियो को सजाओ जिसके अंदर क्वालिटी शेयर होने चाहिए। कल को आपको पोर्टफोलियो कोई देखे जिसके अंदर पड़े ही 2 रुपये वाले शेयर, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, क्या 10-5 रुपये वाले हमें अमीर कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो समझने वाली स्थिति देखिए, वोडाफोन आइडिया भी वर्क सही कर रहा है, सुजलोन भी वर्क सही कर रहा है, हर एक कंपनी वर्क सही कर रही है, पर उस वर्क करने की स्थिति को हमको समझना पड़ेगा, है ना सर। तो HFCL भी बहुत बेहतरीन शेयर है।
कमेंट जिन्होंने किए उनका धन्यवाद कहता हूँ। कुछ ना कुछ निगेटिव से भी सीखने को मिला, पॉजिटिव वाले तो हैं ही पॉजिटिव इंसान, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए सर, और ऐसे कमेंट कीजिए जो हमें एक विस्तार की ओर दिखाए। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, है ना, क्योंकि मैं किसी को सब्सक्राइब तो करने कह नहीं रहा कि मैं आपको यहाँ को झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो आपको न्यूज़ समझा रहा हूँ, तो उस न्यूज़ को आपको समझना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।